हेलो बच्चों, श्री रामचरण यादव इंटर कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में आज की क्लास में हम लोग प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी न्यूमेरिकल जो भी पूछे जाते हैं, जैसे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर किया है, जो कि अभी इनका हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इसको आप लोग आराम से देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं जो कि पूछा गया पिछले एग्जाम में जब भी परीक्षाएं हुई हैं, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से प्रश्न करते हैं हम लोग। यहाँ पर न्यूमेरिकल जो होगा, न्यूमेरिकल की कम से कम 6, 7, 8 क्लास करने वाले हैं, जिसमें सभी न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे एक साथ। अब इसमें देखिएगा कैसे करते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर बात करें, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 घाते -7 कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है, तो घन के पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। भैया यहाँ पे पूछ कह रहा है फ्लक्स फाई की गणना करने के लिए बोल रहा है। अभी कह रहा है कि 10 घाते -7 कूलाम का आवेश है, किसी का बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। कोई घन है, इसके केंद्र पर स्थित है, ठीक है ना भाई। इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इसके सेंटर में 1 कूलाम आवेश स्थित है। तो कह रहा है कि यहाँ से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो मेरे भाई, फ्लक्स की गणना करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से हम करेंगे, तो गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। बोलो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सबको मालूम है। तो यहाँ से आप लोग इस तरीके से क्यू की वैल्यू हमको मालूम है, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्या, 10 की घात -7, 10 की घात -7 दिया गया है। और यहाँ से अगर हम बात करते हैं अपान, ठीक है ना, यहाँ पे अपान फाई की वैल्यू कितनी होती है, 8.86 इंटू 10 पावर माइनस कितना होता है, 12 होता है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं तो किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा भाई, -12, ठीक है ना। 10 घाते -12। थ्योरी आप लोगों ने सभी लोगों ने कवर कर लिया, थ्योरी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें अब ये सारे क्वेश्चन रह गए हैं। अब यहाँ से घातों को कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर 10 की घात -12 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 7 से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 10 की घात 5। तो 1 बटा भैया 8.86 का यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं। अगर बात करते हैं तो सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं। कह रहा है वैद्युत क्षेत्र E बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7 के कैप में पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 10 जे कैप रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। भाई, अब यहाँ से फाई बराबर मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू नजर नहीं आ रही दूर दूर तक, तो ई ए लगा देना है, ठीक है भाई। ई की वैल्यू अपने पास क्या है, अब इस बात से ध्यान देना है कि जो एरिया है, अगर जे कैप दिया है तो जे कैप का जे कैप वाले के साथ ही मल्टीपल होगा, बाकी का मल्टीपल करेंगे तो गुणा होता है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई, 10 चौक 40, जे डॉट जे होता है, जे डॉट जे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फ्लक्स फाई बराबर कितना हो जाएगा भैया, 40 गॉस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात समझ में आई, ठीक है। इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और थोड़ा बहुत इसमें अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा, घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कह रहा है एक समान रूप वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलाम है में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल YZ तल के समांतर स्थित है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्गाकार समतल है तो यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का मतलब क्या होता है, भुजा स्क्वायर वर्ग का
क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे तो एरिया यहाँ से कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10 की घाते माइनस कितना हो जाएगा भाई 4। कौन से तल के समांतर पृष्ठ स्थित है, वाई जेड तल। देखिए यहाँ पर एक्स वाई तल कहेगा, वाई जेड तल कहेगा और फिर जेड एक्स तल कहेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई की बात कर रहा है तो एक्स वाई तल में आई कैप जे कैप के कैप इस तरीके से होगा। वाई जेड की बात करेगा तो यहाँ से वाई जेड के में क्या आएगा, आई कैप आ जाएगा। तो यहाँ से आई कैप की बात करूंगा मैं तो जो इसका एरिया हो जाएगा भाई इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, आई कैप लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ई की वैल्यू कितना दिया है, ई की वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, ई की वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू 10 पावर दिया है 3, 10 पावर 3 आई कैप। और थीटा की वैल्यू जो दिया है आपको, थीटा की वैल्यू कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री दिया है। चलिए इसको अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो कैसे हल करेंगे। फ्लक्स फाई बराबर फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना, ई ए कॉस थीटा। अब ई ए की वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ से ई की वैल्यू 5 इंटू कितना है 10 पावर 3, ए की वैल्यू की यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये 5 इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। और 10 पावर -4 10 पावर 3 -1 आ जाएगा, आई डॉट आई का मान 1 हो जाता है। और काश 30 अंश का मान कितना होता है आपको मालूम है 1/2। तो यहाँ से 500 का आधा कितना हो जाएगा 250, 250 में एक जीरो खत्म हो जाएगा इससे, तो यहाँ पर कितना बचेगा 25 कॉस इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ओके अगला देखिएगा, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो रैखिक आवेश घनत्व कितना होगा, रैखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या होता है भाई आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से इसकी वैल्यू, यहाँ से हमको क्या दिया गया है वैद्युत क्षेत्र, एक सेकंड देखिए, कह रहा है कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ई बराबर भैया कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा लैम्डा अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू अपने पास कितना है 9 इंटू 10 पावर कितना है 9 इंटू 10 पावर 4 दिया गया है, ठीक है ना। 9 इंटू 10 पावर कितना दिया गया है 4 दिया गया, 4 रख देंगे। इसकी वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 पावर 9 है। और लैम्डा की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू निकालना 2 सेंटीमीटर का रहा, 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर कर देंगे तो 9 से 9 यहाँ पे कट जाएगा, ये आ जाएगा। अगर यहाँ से हल करेंगे तो पक्षांतर कर दीजिएगा भाई, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा बोलिए, ये उधर चला जाएगा तो 2 गुणे 10 की घात कितनी हो जाएगी -2 और +4, तो 10 की घात कितनी आएगी 2 आ जाएगी। और यहाँ पर 10 की घात 9 नीचे चला जाएगा तो 10 की घात 9 आ जाएगा। तो लैम्डा बराबर 2 गुणे 10 की घात ये -9 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 7, ठीक है ना भाई, इतना बचेगा। क्लियर है। चलिए यहाँ से अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। देखिए कह रहा एक गोलाकार चालक की धारिता है, एक गोलीय संधारित्र मान सकते हैं, गोलाकार चालक की धारिता 1 पिकोफैरड है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। पहली बात धारिता की बात करते हैं तो C बराबर दिया है 1 पिकोफैरड, और आपको मालूम है कि पिकोफैरड 1 पिकोफैरड में कितने फैरड होते हैं 10 घाते -12 फैरड। संधारित्र की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है रेडियस, इसकी रेडियस होता है त्रिज्या होता है। हमको यहाँ से क्या निकालना है भाई त्रिज्या निकालना है। अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं तो A बराबर 1 उधर कर दीजिए, इसका पक्षांतर करिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा इंटू क्या C। चलिए A बराबर इसकी वैल्यू क्या होगी भैया 9 गुणे 10 की घात 9 और C का मान 1 गुणे 10 घाते
12 दे रखा है, तो a बराबर 9 गुणित 10 की घात 9 3 12, कितना बचेगा माइनस का 3 बच जाएगा, और त्रिज्या का मात्रक यहाँ से क्या ले लेंगे भैया, मीटर ले लेंगे। देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, हमारा मुख्य पर्पज ये है कि यहाँ पर हम आप लोगों को एक क्वेश्चन की सीरीज कराएं जिसमें जितना भी न्यूमेरिकल जो भी फिजिक्स में, देखिए फिजिक्स में टोटल आधे से ज्यादा खेल जो होता है न्यूमेरिकल्स का होता है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या न्यूमेरिकल आता है, कैसे कैसे न्यूमेरिकल हमको करना पड़ेगा। सिंपल प्रश्न को बनाने का तरीका यह है कि पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए, जो जो दिया गया है उसको लिखिए, क्या पूछ रहा है तब उस पर ध्यान दीजिए कि ये पूछा जा रहा है। उसके बाद हम फार्मूले को भी रिवाइज करना पड़ेगा। फार्मूला रिवाइज कर लेंगे तो आराम से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो लगातार इसी तरीके से हम लोग बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ आपका सपोर्ट भी चाहिए। इस चैनल को आप इस चैनल के माध्यम से अगर पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, तो निश्चित रूप से इस चैनल को शेयर भी कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए यहाँ से अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र, तो C बराबर कितना दिया 10 माइक्रोफैरड। ये माइक्रोफैरड को अगर फैरड में बदलना चाहे तो 10 घाते माइनस 6 फैरड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है विभवांतर जो है 100 वोल्ट से बढ़कर 200 वोल्ट कर दिया जाता है, तो उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा में वृद्धि बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी देखिए हाफ सी V1 का स्क्वायर माइनस यानी V2 स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 का स्क्वायर, दोनों की ऊर्जा को हम माइनस कर देंगे। भाई संधारित्र की जो ऊर्जा होती है हाफ सी V स्क्वायर फार्मूला होता है, तो V2 माइनस V1 कर देंगे। अब यहाँ पर जरा देखिए 1/2 C कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 1/2 C कॉमन हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 मतलब 200 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 का स्क्वायर भैया माइनस 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। चलिए अगर इसकी हम बात कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 C की वैल्यू 10 गुणित 10 की घात कितनी है 6। यहाँ पर बात करते हैं 200 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इसका कितना हो जाएगा 100 का 10,000। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणित 10 की घात माइनस 5 आ जाएगी यहाँ से, और ये अगर हल करेंगे 4 में से 1 घटाएंगे तो 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 30,000। 30,000 का आधा यहाँ से कितना हो जाएगा 15,000, तो 15 गुणित 10 की घात 3 आ जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा -2 जूल आ जाएगा, ठीक है ना भाई। इस तरीके से ही प्रश्नों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हर दिन आपको हर एक प्रतिदिन अब आपको प्रश्नोत्तरी की वीडियो मिलेगी, और हर दिन नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन जिस तरीके से बनाने का तरीका हम सिखाएंगे, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को टाइम बहुत नहीं लगाना है कि टाइम लगा करके यहाँ पर समय खराब करें। बोर्ड पेपर में बहुत सारा प्रेशर होता है बच्चों के पास, तो प्रेशर हैंडल करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। एक एक करके इसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो लगातार इस चैनल से अपडेट होते रहें। और इसी के साथ हम लोग अब अगली नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।